Okay, so we have Anu Mudgal. So, Hindi to English rapid fire starts now. पहला सेंटेंस, अगर मैं बोतल होता तो लोग मुझ में पानी भरते. If I were a bottle, people would fill water in me. अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता तो मैं प्रोटीन पाउडर लेता. If I were a bodybuilder, I would take protein powder. अगर मैं ना होता तो मैं क्या होता, कौन होता. If I were not I, what would I be? इफ आई वर नॉट आई, इफ आई वर नॉट मी, क्या होना चाहिए. If I were not me, what what would I be? बाकी लोग क्या लग रहा है गाइस. इफ आई वर नॉट आई, इफ आई वर नॉट मी. आई होना चाहिए सर. आई. आई सर आई. आई यार आई होगा. आई. ठीक है, लॉजिक पता है ना आई क्यों. Yes सर sir. बिकॉज ऑफ मे. क्योंकि वो सब्जेक्ट Which की बात हो रही है ना कि मैं ही नहीं होता. खैर, अगर कल तुमने मुझे इनवाइट ना किया होता तो मैं उतना खुश ना हुआ होता. if you had not invited me yesterday, I would not have been happy so much. Okay. अगर वो मुझे कॉल करती, वो मुझे कॉल करती नहीं है, सिचुएशन ध्यान देना. अगर मुझे कॉल करती तो मैं बहुत खुश होता. ना वो करती है ना मैं खुश होता हूँ. बनाई. If she called me, I would be happy. अगर तुम मेरे घर आते, मतलब तुम आते नहीं हो, अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करता. If you came to my home, I would welcome you very well. वेरी वेल. अब इसी का चचेरा भाई, अगर कल तुम मेरे घर आए होते तो मैंने तुम्हारा अच्छे से स्वागत किया होता. If you had come to my home yesterday, I would have welcomed you very well. वेरी वेल. सुपर. अगर कल तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा मैं. If you come to my home tomorrow, I will welcome you very well. जैसे हम किसी रोड पर खड़े हैं, हम कहें कि अगर ये रोड धंस जाए या धंस जाएगा तो हम क्या करेंगे. धंसने को केव इन कहते हैं. केव इन. If this road, मतलब ऐसा रोड को अगर ऐसी कंडीशन है, रोड खराब दिख रहा है, तो if this road caves in, what we will do, or what will we do. what will we do? और अगर रोड एकदम सही है तो If this road caved in, what would we do? would we do. वाह, सुपर. ओके. अगर कोई तुम्हें गन पॉइंट पर कुछ भी करवा ले तो क्या तुम करोगे. Imaginary. Or if someone make you do anything at gunpoint, would you do? ठीक है. अगर मैंने ये कार ना खरीदी होती तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती. दोनों में बनाते हैं. नहीं, मैंने खरीद ली है, संतुष्टि मिल गई. Okay. If I had not bought this car, I would not have been. I would not. मुझे संतुष्टि नहीं मिलती. I would not have been satisfied.
या आई वुडंट हैव गॉट सेटिस्फैक्शन, ये भी हो सकता है। Yes, I would not have got satisfaction actually. अगर सोनू ने शादी ना की होती तो आज पछता नहीं रहा होता। If Sonu had not got married, he would not have been repenting. ठीक है, अगर लंबे समय से पछता रहा है तो वुड नॉट हैव बीन भी सही। अगर वो अभी नहीं पछता रहा होता तो वुडंट बी। He wouldn't be repenting, रिपेंटिंग या रिग्रेटिंग। regretting. ओके, अगर मैंने मुंबई वाला घर बेचा ना होता तो आज उसकी कीमत बढ़ गई होती। If I had not sold out my Mumbai's flat, its price have been increased. वुड हैव इंक्रीज्ड। Would have been increased. बीन भी नहीं, वुड हैव इंक्रीज्ड। Would have increased. इंक्रीज अर्गेटिव वर्ब है ना। Yes, sir. हैपनिंग अपने आप भी हो सकता। ओके, अगर हम मिले ना होते तो फिर क्या हुआ होता। If we didn't meet, what would happen? हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। If we had not met, Met. what would have happened? हाँ, ठीक है। मान लीजिए अभी गर्मी है, मैं बोलूँ यार अगर बारिश होती तो कितना मजा आता। If it were rainy season, we would be enjoying a lot. ठीक है, तो सीजन की बात होगी। हम बोले कि अगर अभी बारिश होती, अभी मान लो हो ही जाए तो कितना मजा आता। तो If it rained, we would enjoy a lot. ओके, अगर मेरे पास कोई ऐसी दवा होती तो मैं अपना मोटापा घटा लेता। If I had such medicine, if I had such such weight loss medicine, I would reduce my weight. Would have. अच्छा, I would have reduced my weight. ओके, लेकिन एकदम से इसके लिए जस्ट इंस्टेंट अगर मुझे बोलना है तो आई वुड रिड्यूस माय वेट, एकदम से अभी के लिए भी बोल सकते हैं क्या? तो आई वुड रिड्यूस का मतलब कि रूटीन के तौर पे होता रहता है, मैं करता रहता है, तब वो भी सही। और मैं अगर करके ही बैठ जाता अब तक तो मैं कंप्लीट कर चुका होता, तो आई वुड हैव रिड्यूस्ड। यस सर, ना, अब तक मैं एकदम फिट हो चुका होता, आई वुड हैव बिकम फिट। ये भी है। कंप्लीशन अगर आ जाए वुड हैव के साथ V3 मारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं उसका। ओके, जैसे कि पत्नी पति से, अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो तुम इतने शरीफ ना बन गए होते, मतलब बन चुका है शरीफ। यस सर, इफ आई हैड नॉट गॉट मैरिड टू यू, you would not have become such innocent person. Such an innocent person. ठीक है, such an innocent person. Such an innocent person, right? Article N आएगा। ठीक है, ये तो कंडीशनल मैंने चेक कर लिया, पॉजिटिव चेक करते हैं। मुझसे कोई भी कुछ भी करवा नहीं सकता है जब तक मैं संतुष्ट ना हो। No one can make me do anything until I am satisfied. ओके, तुम मुझसे गाना नहीं गवा सकते हो। You can't make me sing. मुझे गाड़ी में बिठाया गया। I was made to sit in the car. और मुझसे गाड़ी में बैठने को कहा गया। I was asked to sit in the car. I was asked to sit in the car. Okay. मुझे क्यों रुला रहे हो तुम? Why are you making me cry? क्योंकि मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता।
Because I can't make you laugh. अगर तुम मुझे हंसा नहीं सकते तो तुम्हें रुलाने का भी कोई हक नहीं है। If you can't make me laugh, then you don't have any right to make me cry. मुझसे बर्तन धुलवाए जाते हैं। I am washed. I am washed. No. Make के साथ आएगा. I am made to wash the utensils. मुझसे कभी कभी कमरा भी साफ करवाया जाता है। I am made to clean the room sometimes. मुझसे नफरत की जाती है। मुझसे नफरत की जाती है. I am hated. ये पॉजिटिव नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल पैसिव। मतलब पैसिव है ना, मुझसे नफरत की जाती है. So I am hated. आई एम हेटेड। सही है। मैं किसी से नफरत नहीं करता। I don't hate anybody. लोगों का बिहेवियर मुझसे उनसे नफरत करवा लेता है। People's behavior make me hate them. मैं दुश्मन बनाता नहीं, बन जाते हैं। I don't make enemies. They become themselves. खुद ही बन जाते हैं। मैं चोर हूं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारा दिल चुराया जरूर है। I don't know whether I am a thief or not, but I have stolen your heart. और जो दिल मैंने तुम्हारा चुराया है वो दिल कमबख्त मेरे ही दिल में है रे। And the heart which I have stolen, that is in my heart. दैट नहीं लगा सकते ना। इज इन माई हार्ट। Is in my heart. हमारा दैट लगाएंगे तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। जैसे जो लड़की यहाँ है उसका नाम रूबी है, कैसे होगा? The girl who is here, the girl who is here, her आएगा क्या फिर? फिर The girl who is here, सीक्वेंस खराब हो her, जाएगा। name of the दो girl. तरीके हैं। The एक name of the girl is Ruby who is here. द नेम ऑफ द गर्ल Is Ruby who is here. नहीं, द नेम ऑफ द गर्ल हु इज हियर इज रूबी। अरे the name क्या sir? द नेम ऑफ द गर्ल The name of the girl हु इज हियर who is here इज रूबी। is Ruby. और दूसरा द गर्ल हु इज हियर इज रूबी। The girl who is here is Ruby. ये Ruby here. जिस लड़के ने तुम पर बुरी नजर डाली थी वो कहाँ रहता है? The boy who नहीं बनेगा ही नहीं जब तक कहाँ से उठाओ, पहले इंटरोगेटिव से उठाओ। where that boy lives, where that boy, where the boy lives, that looked at you lecherously. देखिए वेयर डज, पहले तो डज लगाएगी। Where does that boy where does that boy live that looked at you lecherously? देखिए अब अगर बोलचाल में तो कुछ भी कह दो, बट सीक्वेंस इसका खराब हो गया। वेयर डज द बॉय हु लुक्ड एट यू लेचरसली लिव। लिव कहाँ जा रहे देख रहे हो? लास्ट में Clauses पे मुझे I need to learn clauses there. खासकर इंटेरोगेटिव। ओके ठीक है। जो तुमने कहा वो मैंने करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। I tried to do what you said to me, but I didn't. अब मैं नहीं कर पाया. I couldn't do. I couldn't do या I failed to do. I failed to do.
देखो, जो सब कुछ तुम्हें करना है वो सिर्फ पढ़ना है। All you have to do is reading. जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। Whatever you have, I have the same. Whatever you have, शुरुआत कहाँ से किया आपने? I have the same. Whatever you have, अगर हम 10 सेम that you लगाएंगे। have, that you have. I have the same that you have. यस यस, That I am. ओके। हम जैसा कि मैं रात को 3 बजे सोता हूँ, यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। It could be dangerous as I sleep 3 o'clock at night. It could be dangerous. Or sleeping at 3 o'clock, it could be dangerous for me. फिर 8 नहीं लगाएंगे। अगर स्लीपिंग से उठा लिया, स्लीपिंग एट 3 AM कुड बी डेंजरस फॉर मी, बात खत्म। Okay, so क्योंकि अगर हमने जेरेंड को सब्जेक्ट बनाया है तो उसके बाद प्रेडिकेट वर्ब से होगा, फिर उसमें इट क्यों लगाएंगे? yes, sleeping at 3 o'clock could be dangerous for me. यस। मेरे पास एक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें वो दम नहीं है जो मैं चाहता हूँ। I have a computer, but that is not capable enough to that is not capable enough to perform the way I want. ठीक है, सही। मेरे पास एक मैकबुक है जिसे मेरा बेटा खिलौने की तरह खेलता है, जिससे I have a MacBook with which my son play like क्या किसके खिलौने साथ की तरह खेलता खेलता है। है? I have a MacBook with which my son plays like a toy with as अब मुझे use it जानना है, मुझे use it इतना as जानना है use कि it प्लेज लाइक अ टॉय में मैं लाइक अ टॉय बेटे को कह रहा हूँ कि कंप्यूटर कह रहा हूँ? yes yes मैं वही पे आ रही थी सर. I have a MacBook um, इधर it आना चाहिए. It is I have a Mac. क्या है सर? मेरे पास एक मैकबुक है जिससे मेरा बेटा खिलौने की तरह खेलता है. अच्छा हाँ। अच्छा ये I have a MacBook which my son use it as a toy. यूजेज इट, अब सही है। या तो उसको ट्रीट ट्रीट करता होगा, टॉय की तरह ट्रीट करता होगा, ये सब चलेगा। सही है। जितना भी वो कमाता है वो खर्च हो जाता है। जितना भी कमाता है खर्च हो जाता है. How much he earns? जितना भी वो कमाता है खर्च हो जाता है. खर्च होने के लिए यहाँ पे स्पेंड तो नहीं आएगा. Whatever he earns finishes within no time. ठीक है, और भी कोई अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। So whatever he earns, it is spent. फिर मतलब कि पैसिव आपने बनाया। देखिए, हाँ वो खर्च हो जाता है. ठीक है, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे स्पेंड का हमें पता नहीं कि स्पेंड हैपनिंग वर्ब है कि नहीं है, तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है या खर्च होना भी होता है। ठीक है ना, ढूंढना। अगर होना है तो कोई बात ही नहीं है, स्पेंड्स कह सकती हैं आप। अगर नहीं है होना, सिर्फ करना है, तो या तो उसको पैसे बनाना होगा या गेट के साथ उसको V3 लगाना होगा, या तो गेट से स्पेंड करना होगा या इज स्पेंड करना होगा। ये है ना, यही सब तरीके हैं।
और फिनिशेस भी लगा सकते हैं ना, एक हाँ फिनिश का फिनिश हो अपना जाता है। पेंड में खर्च खर्च करना। अगर करना है तो फिर हम तो दूसरे एंगल से बनाएंगे। बाकी फिनिशेस भी सही, वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। whatever he earns, that finishes फिर within दैट no फिर time. दैट नहीं लगा सकते। Whatever he finishes, whatever he earns finishes in no time. Gets spent. हम्म It gets और नहीं spent. तो गेट्स के साथ कर दोगे, वॉट एवर ही अर्न्स गेट्स स्पेंट, वो स्पेंड हो जाता है, खर्च हो Get जाता थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम उसमें है। गेट हाँ के साथ. हाँ, तो यहाँ जब गेट लगाएंगे तो वो स्पेंट जो है वो वी थ्री एडजेक्टिव बन जाएगा, Yes sir. ये सीन। और अगर पैसिव करेंगे तो फिर बोलेंगे इज स्पेंट, खर्च कर दिया जाता है। ये कुछ तरीके हैं। इसीलिए हर वर्ब को ऐसे हमें ढूंढना चाहिए कि कहीं ये हैपनिंग और डूइंग दोनों तो नहीं है। अगर ये हैपनिंग होता तो हम ये ना गेट गुड से बच जाते कि नहीं बच जाते। जैसे मैं बोलूँ दरवाजा बंद बंद हो जाता है, तो बंद करना और बंद होना दोनों क्लोज है। डोर क्लोजेस, गेट्स क्लोज्ड की भी जरूरत नहीं है ना, द डोर क्लोजेस। दरवाजा खुल जाता है, द डोर Open. ओपन्स। ये फायदा है कि दोनों काम करता है वर्ब, तो ये फायदा है। सुनो जी, तुम तो बदल गए हो अब, Listen, you have changed a lot. है ना। तो हमने सीधा यू हैव चेंज्ड बोला, हमने ये तो नहीं कहा यू हैव बीन चेंज्ड। Yes तुम sir. बदल गए हो तो बदल गए हो। और सुनो जी, तुमने तो मुझे बदल दिया है अब, Hmm. Listen, you have changed me. यू हैव चेंज्ड मी अलॉट। तो वही चेंज है, देख रहे हो, टारगेटिव वर्ब है ये फायदा है। चलिए, जब भी मैं घर आता हूं ऑफिस से, मुझे एक गिलास पानी दिया जाता है। Whenever I come from office, I am given a glass of water. मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझसे झूठ बुलवाया जाता है। I don't lie, but I am made to lie. ओके। एक ऐसा वक्त था जब मैं हैंडसम हुआ करता था। There was a time I had been handsome. नहीं 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 नहीं, हुआ करता था ना. इसके लिए तो यूज टू बी ही लगाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। I used to be handsome. क्योंकि यूज टू में क्या है कि अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह दिखाओगे ना तो वुड भी नहीं लगा पाएंगे, यूज टू बी ही लगाना पड़ेगा। ओके। लड़कियां मेरी दीवानी हुआ करती थी। The girls used to be mad about me. अच्छा, कहीं गलती से मैड ऐड कर देते तो मैड ऐड का मतलब ये गुस्सा करना किसी पर ना। Yes sir. तो यहाँ मैड की जो क्रेजी ज्यादा अच्छा है ना, दीवाने, क्रेजी अबाउट मी। ओके। और crazy भी हो सकता है ना. क्रेजी। Girls to be crazy. ओके। बारिश बहुत तेज हो रही है। It has been raining like cats and dogs. Or it is. लाइक नहीं हो Oh, पाएगा, लाइक नहीं चलेगा। okay. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। Mhm. उसमें वो सब लाइक वाइक छुपा रहता है कैट्स एंड डॉग्स में। Yes. वो बोरिया बिस्तर के साथ चला गया। He went away with his bag and baggage. यहाँ भी विद नहीं आएगा। He went away bag and baggage. हाँ, कहने में अटपटा लग रहा है ना, Yes sir. तो यही चटपटा है अनु। Yes sir. क्योंकि बैग एंड बैगेज में विद ऑलरेडी छुपा हुआ है, बना इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि विद लगाते हैं। ओके। मैं इस पिक्चर के बारे में वर्णन कर रहा हूं। I am narrating this movie. नहीं मतलब मैं कोई तस्वीर है, मैं इस तस्वीर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये तस्वीर के बारे में. I am describing this picture.
इधर अबाउट में लगाना चाहिए ना सर, बिकॉज हम उस पिक्चर को नजर कर रहे हैं। स्मार्ट गेम खेल लिया आपने, हैं? मैं यही सोच रहा था कहीं अबाउट आएगा कि नहीं, दिमाग लगा लिया आपने। गुड वन। Yes. ओके, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? Do you need me? तुम्हें वैसे कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी। By the way, you didn't need to wash the clothes. दूसरा, यू नीड नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ। You did not? नीड नॉट, नीड नॉट, You नीड needed. नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। अच्छा हाँ, you need not have to wash the clothes. ये बहुत लोगों को अब तक पता नहीं चला है, धीरे धीरे खुलेगा फिर। अभी लोग उतना नहीं जानते। नीड नॉट हैव, अभी यूट्यूब पे भी जाएगा तो कोई उतना नहीं सुना होगा। नीड नॉट हैव वॉश्ड भी कुछ होता है क्या? शुड नॉट हैव वॉश्ड तो होता है क्या, नीड नॉट हैव वॉश्ड भी होता है? ये लोगों को उतना पता नहीं। जी, टू के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वॉश द क्लॉथ। क्या किया जाना चाहिए था? What should have been done? क्या उसे इनवाइट किया जाना चाहिए था? Should he have been invited? मैंने उसे तालाब के पास देखा। मैंने उसे तालाब के पास देखा। I saw him near the pond. ओके, उसे कहीं जाना था। He had to go somewhere. वो जाने ही वाला था। He was about to go. उसे जाना चाहिए था। He should have gone. उसे मुझे बता देना चाहिए था। He should have told me. मैं वहीं था। I was there. मैं सब देख रहा था। I was watching everything. मुझे सब समझ आ रहा था। I was getting everything. उसने मुझसे झूठ बोला। He lied to me. मैं समझ गया। I understood. मैं वहां से चला गया। I went from there. मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया। I was invited to the party. मेरे पास नए कपड़े नहीं थे। I did not have new dress. मेरे जूते फटे हुए थे। My shoes were torn. और एक को बोल आता है ना, scuffled. My shoes were scuffled. स्कफल्ड? I had torn shoes. Torn. स्कफल तो हाथापाई वाला, कौन सा वाला स्कफल? एक और होता है, एक वर्ड है, मे बी आई एम रॉन्ग, प्रोनाउंसिएशन में भी। कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ अगर याद हो। So my shoes were torn. मैं वो घिस जाते हैं ना, शूज घिस जाते हैं ना, तो वो तो वॉर्न आउट होते हैं। worn out. वो जो आप कहना चाह रही, वो तो नहीं कि जो घिस घिस के चलते हैं, वो वर्ड तो नहीं कहना चाह रही है? नहीं सर, आई कांट रिमेंबर दैट नेम। कोई बात नहीं, जब याद आएगा आप मुझे भेजिएगा। यस सर। वर्ड्स। फिर भी मैं पार्टी में गया। देन आल्सो आई वेंट टू द पार्टी। देन ऑल्सो सही है, फिर भी के लिए। फिर भी। However, I went to the party. However, I went to the party. सबके सामने मैं अपने शूज को छुपा रहा था। I was hiding my shoes in front of everyone. जिस लड़की ने पार्टी में बुलाया था, उसने मुझसे हाथ मिलाई। The girl did handshake. Who called me? Who invited to me in the he invited me to the party. The girl who invited me to the party shook hands with me. The girl who invited me to the party shook hands with me. मुझसे हाथ मिलाए। Yes sir. उसके कपड़े बहुत अच्छे थे। Her dress was very nice. वो मुझसे बात करने लगी।
She started talking to me. अचानक उसकी नजरें मेरे जूतों पर गई. Suddenly, her look fall on my shoes. Her eyes, Fell in. Huh? her Her eyes eyes fell on my shoe. fell on my shoes. मैं असहज महसूस करने लगा. I started feeling uncomfortable. मैं समझ गया कि पार्टी में जूतों और कपड़ों की इज्जत होती है. I understood that shoes and clothes mean a lot at the party. तभी लोग नाचने लगे. Just then, people started dancing. किसी ने मेरा हाथ खींचा और डांस के लिए मजबूर किया. Someone pulled my hand and compelled me for dancing. जूते फटे होने के कारण मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था. Due to my torn shoes, I got disturbed a lot. यहाँ हैड लगाते तो और अच्छा ना, और पहले से मतलब काफी हो चुका था. I had disturbed a lot. डिस्टर्ब I फिर had got गॉट लगाना पड़ेगा. हाँ, और I had डिस्टर्ब. got disturbed a lot. फिर भी मैंने हौसला जुटाया और नाचने का फैसला किया. But then also, I gathered my courage and decided to dance और मैं नाचने लगा. and started dancing. जिसने जूतों को देखकर मुझे गरीब समझा था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. Whoever understood me poor just by seeing my shoes, they got baffled or they were taken aback. ठीक है. वहां जो अंडरस्टूड है उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने समझा था, मतलब उनका परसेप्शन था, वो अंडरस्टैंड वाला नहीं था. They perceived me. हाँ, Perceived me. या उन्होंने कंसीडर कर लिया था, ये कर सकते Whoever considered me to poor by be poor. Hmm? Considered Whoever me to be poor. to be poor. Whoever considered me to be poor just by seeing my shoes, they all were baffled. They all were checked. Yeah. मैं नाचता रहा और नाचता रहा. I kept on dancing. जब मैंने डांस खत्म किया तो मैंने दोनों टांगों को स्प्लिट कर दिया. When I finished dancing, I split my legs. स्प्लिट का स्प्लिटेड होगा? नहीं, stretched is वो जो होता है स्प्लिट ही होगा ना. stretched. पास वही नहीं, मैं मालूम मैं स्प्लिट ही कहता हूँ, तो स्प्लिट का स्प्लिट ही रहेगा ना. क्या दिक्कत? Yes, sir. आई स्प्लिट माई लेग्स. I split my leg. लोग तालियां बजाने लगे. People began to clap. जिस लड़की का बर्थडे था वो मेरे पास आई और मुझे सीने से लगा लिया. The girl who had the birthday girl came to me and hugged me. इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी. Okay. I had never I had never felt such happiness. उसके बाद फिर हमने खाना खाया और चले गए. After that, we had dinner and went away from there. तुम जब जब मुझसे मिलोगे मैं तब तब खुश हो जाऊंगा. Whenever you meet me, I'll be happy. तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो. You can stay here as long as you want. जब तक मैं आऊंगा नहीं तुम यहां से जा नहीं सकते.
You can't go away until I come. जब तक तुम वोकैब याद नहीं करोगे तुम इम्प्रेसिव इंग्लिश कैसे सीखोगे? Until you learn vocab, how will you learn effective English? जहां तक मैं जानता हूं वो एक अच्छा लड़का था। As far as I know, he was a good boy. जैसे ही वो मेरे पास आया लोग ताली बजाने लगे। As soon as he came to me, people started clapping. अभी मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं था कि कोई और उसे पटा ले गया। Okay. अभी मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं था, कोई उसे पटा कर ले गया। अभी अभी मैंने उसे देखा भी नहीं था और अच्छा अभी मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं था। Right now, I haven't seen her with my content. Someone else पटा कर ले गया। uh, someone pursued her, है ना? And took her away. ओके, अच्छा है, अच्छा बना दे। पटाने का और कोई इंग्लिश? एक तो कन्विंस तो उधर सूट नहीं होगा ना, कन्विंस्ड और इल्यूर भी होता है ना, इल्यूर हर। कौन सा अलोर वाला, ALL वाला? हाँ ऐसा होता है ना, एक किसी तो, को। तो तारीफ करना होगा। अच्छा लॉरिंग और कुछ पटाना। और एक नहीं यार। एक एक वो ल्योर तो अपनी कह रही जो किसी को हम बहलाते फुसलाते LUR। ल्योर सर, अच्छा, ल्योर। बहलाने फुसलाने वाला है। वैसे तो कोक्स होक्स बहुत होते हैं। यस एक वर्ड यूज हो सकता है कजोल। राइट सर, कजोल्ड हर। कजोल काफी यूज हो जाता है। समवन एल्स कजोल्ड हर कजोल्ड एंड हर, अवे कह दीजिए, पटा के ले गया। कजोल्ड अवे समवन कजोल्ड एल्स। हर, ओके। अब छोटे छोटे सेंटेंसेस करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है? यस सर। यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मेरी सुनो, लिसन टू मी, उसकी ना सुनो, डोंट लिसन हिम, तुम डोंट लिसन टू हिम, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, किचन में मत जाओ, डोंट गो इनटू द किचन, चिंटुआ से कहो चाय वाय बनाए, आस्क चिंटी टू मेक टी, मुझसे बात करो यार, टॉक टू मी, मेरे साथ रहो, स्टे विद मी, मेरी तारीफ करो, तारीफ करने को, प्रेज मी, मेरे बालों को सहलाओ। स्ट्रोक मतलब सहलाना, स्ट्रोक। अच्छा, स्ट्रोक माय हेयर, मुझे पैम्पर करो, पैम्पर मी, मुझे गालियां ना दो, डोंट अब्यूज मी, डोंट कर्स मी, मुझसे कह दो कि तुम मेरी नहीं हो। ओके, से मी दैट यू आर नॉट माइन, लेकिन मैं उसे झूठ ही मानूंगा। बट आई विल टेक इट एज अ लाई, मत कहो कि तुम वहां गई थी, डोंट से दैट यू हैड गॉन देयर, कह दो कि झूठ है, से दिस इज अ लाई, नहीं यह सत्य नहीं। नो इट्स नॉट ट्रू, तोड़ दो दरवाजा, ब्रेक द डोर, ब्रेक ओपन द डोर, ब्रेक ओपन द डोर, कह दो सबको,
Say to everyone. पीट दो ढिंढोरा. Okay, Pete Dudinora. Let the cat Out of the bag. out the bag. Out of the bag. तुमने मेरी भावनाओं को छुआ है. You have touched my feeling. तुम मेरी अंतरात्मा में बसी हो. You are in my soul. आखिर कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? Who are you? कहाँ हो तुम? Where are you? कैसी हो तुम? How are you? किसके साथ हो तुम? With whom are you? यहाँ क्यों नहीं हो तुम? Why aren't you here? अकेली हो तुम क्या? Are you alone? गुड वन, गुड वन. वाह अनु. Yes, sir. सुपर सुपर. Thank you so much, sir. गुड वन. खाली क्लॉज में थोड़ा सा रहा दिक्कत. बाकी जो लोग भी रैपिड फायर देख रहे सुन रहे हैं उनको बता दूं कि जो सेंटेंस अनु ने बनाया है जरूरी नहीं कि सेम आप बनाएं. एक सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है. उस वक्त हमें सोचना पड़ता है कि यार क्या सिचुएशन कह रहा है, क्या रखूं. तो सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है. मीनिंग सेम आना चाहिए. यही मैसेज है बस. जैसे वो क्या कंटेंट वाला बोला था, जी भर के देखने वाला में बोला था ना. Yes, sir. Yes, sir. With my content. Yeah. तो जरूरी थोड़ी कि सब लोगों के दिमाग में कंटेंट आ ही गया होगा, नहीं आया होगा. तो हमारा दिमाग उस समय कहता है यार इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल इंग्लिश. एज पर सिचुएशन डिसाइड करना. देयर इज नो रट्टाफिकेशन. चलिए तो बहुत हुआ, मिलते हैं Sir.